हेलो नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज करेंगे हम पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है। इससे पहले हम वैदिक काल कर चुके हैं, जिसमें हम आर्य कब आए थे, कहाँ पर वो रुके थे सबसे पहले, उस टाइम में नदियों को क्या कहा जाता था वैदिक काल में, जो विद्वान थे उनके क्या मत थे आर्यों के बारे में, और कहाँ पर इनके स्रोत मिले हैं वैदिक काल के बारे में, ये सब हम उस वीडियो में कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल है, उसका जो टाइम पीरियड है वो है भाई 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड है। इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। ये एकमात्र ग्रंथ था जिसकी जो रचना हुई थी वो पूर्व वैदिक काल में हुई थी, और बाकी के जो 3 ग्रंथ थे और बाकी उपनिषद, आरण्यक वगैरह थे, उनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। जब आर्य आए थे तो आधुनिक, जो आज का आधुनिक पंजाब है, उसका विस्तृत भूखंड को सप्त सैंधव कहा जाता है। यानी आज हमने पढ़ा था वैदिक काल में, वैदिक काल की जो वीडियो की उसमें हमने पढ़ा था कि आर्य पंजाब और अफगानिस्तान को अपना निवास स्थान सबसे पहले बनाया था। तो जिस पंजाब में वो रुके थे उसे सप्त सैंधव कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में पंजाब, अफगानिस्तान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आर्यों का विस्तार था। ऋग्वैदिक यानी पूर्व वैदिक काल में आर्यों का विस्तार कहाँ तक था? तो पंजाब, अफगानिस्तान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक उनका विस्तार था। उत्तर वैदिक काल में उनका विस्तार बढ़ जाता है, वो महाराष्ट्र के विदर्भ तक उनका विस्तार हो जाता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और उस ऋग्वैदिक काल में उस समय में जो सतलुज और यमुना का जो दो आब क्षेत्र था, दो आब किसे कहते हैं भाई? दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है, उपजाऊ भूमि होती है, उसे दो आब कहते हैं। और सतलुज और यमुना का जो क्षेत्र था, बीच का क्षेत्र था, उसे ब्रह्मावर्त कहा जाता था। और उस क्षेत्र को ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता था। यानी पूछ लिया जाए ऋग्वैदिक सभ्यता का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो ऑप्शन में कभी आर्यवर्त आए और आर्यवर्त को टिक करो, नहीं, वो था ब्रह्मावर्त, आर्यवर्त नहीं था। आर्यवर्त नाम बाद में पड़ता है हमारे देश का। आगे देखते हैं उनका सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो जनजातीय या कबीलों में रहते थे। यानी जनजातियों, जो आज की जनजातियां हैं या कबीले हैं, इस तरह से ऋग्वैदिक काल के लोग रहते थे। समाज की जो लघुतम सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, परिवार को कुल कहा जाता था, और उसके मुखिया को कुलप कहा जाता था। और कई परिवार मिलकर ग्राम बनाते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। फिर विस बनता था, कई ग्राम मिलकर विस बनाते थे, और विस के मुखिया को विस्पति कहा जाता था। और कई विस मिलकर एक जन बनाते थे, और जन के मुखिया को राजन कहा जाता था। वही अब जब हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे तो उससे आगे आ जाता है राष्ट्र या जनपद। क्या आ जाता है? जनपद। लेकिन जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल तक ये जन तक ही रहते हैं। एक ये भी ध्यान रखना भाई, किस शब्द का ऋग्वेद में कितनी बार प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। तो विस शब्द का प्रयोग है वो 171 बार किया गया है, और जन शब्द का जो प्रयोग है वो 275 बार किया गया है। बाकी और जो शब्द है वो हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। आर्यों का जब समाज था वो पितृ प्रधान था। यानी कि पितृ प्रधान था, यानी कि जो जेंट्स होते थे उनकी प्रधानता अधिक थी। फिर भी स्त्रियों को का जो स्थान था वो उच्च था, उन्हें शिक्षा लेने का अधिकार था। ऋग्वैदिक काल की जो मेन जो विदुषियां हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आल्पा और विश्वास। जो विदुषियां थी किसकी थी? ये ऋग्वैदिक काल की थी। उत्तर वैदिक काल की अलग से आएंगी, कात्यायनी वगैरह अलग से आएंगी। तो ऋग्वैदिक काल की अलग है, और उत्तर वैदिक काल की जो विदुषियां हैं वो अलग है, ये भी आप ध्यान रखना। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह व पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन उस टाइम में विधवा विवाह और पुनर्विवाह, इन सब का प्रचलन था। और एक प्रथा और थी भाई, जिसे ध्यान रखना, नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या थी? जब पति की अनुपस्थिति में औरत थी वो देवर से संबंध बना सकती थी, और उससे जो पुत्र पैदा होता था उसे उसे पति का ही पुत्र माना जाता था। ये क्या थी भाई? नियोग प्रथा थी, जो ऋग्वैदिक काल में
प्रचलित थी। विधवा विवाह, पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह, ये सब ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थे। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों के 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। यानी वर्ण को, भाई समाज को कितने भागों में बांटा गया था, वर्ण वर्ण के हिसाब से वो 4 भागों में, एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, एक था वैश्य और चौथा था शूद्र। जो शूद्र था वो जिसे सबसे निम्न माना जाता था। तो ब्रह्मा था, कहा जाता था कि जो ब्राह्मण थे वो ब्रह्मा के मुख से निकले थे, क्षत्रिय थे वो जो भुजाओं से निकले थे, वैश्य थे वो जांघ से निकले थे और शूद्र थे वो चरणों से निकले थे। किनके? ब्रह्मा के। और उस काल में जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, वो कर्म पर आधारित थी, ये ध्यान रखिएगा। वही उत्तर वैदिक काल जब हम पढ़ेंगे तो वो हो जाती है जन्म आधारित, जो कि आगे चलकर जो आज के टाइम में भी प्रचलित है। क्या थी? कर्म आधारित थी। अगर एक घर में ब्राह्मण का जो बेटा है, अगर वो भाई एक किसी के व्यापार कर रहा है, एक ब्राह्मण का बेटा अगर व्यापार कर रहा है तो वो वैश्य कहलाएगा, ना कि वो ब्राह्मण कहलाएगा। ये व्यवस्था किसमें थी? ऋग्वैदिक काल में थी। वही उत्तर वैदिक काल में अगर ब्राह्मण का बेटा, अगर ब्राह्मण के घर में बेटा पैदा होता तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, लेकिन ये सब ऋग्वैदिक काल में नहीं था। आगे देखते हैं प्रशासन व्यवस्था या राजनीतिक जीवन कैसा था। सभा व समिति राजा को सलाह देने की संस्थाएं थी। सभा श्रेष्ठ व संभ्रांत मीनिंग कि वरिष्ठ जो लोग होते थे उन लोगों की संस्था होती थी, जबकि समिति में सामान्य लोग होते थे। यानी जो अनुभवी व्यक्ति होते थे वो सभा में होते थे, श्रेष्ठ लोग, अनुभवी लोग और बुजुर्ग लोग होते थे वो सभा में शामिल होते थे, और समिति में सामान्य लोग और लेडीजों का प्रतिनिधित्व होता था। और समिति का जो अध्यक्ष होता था उसे ईशान कहा जाता था, समिति के अध्यक्ष को। सभा का जो कार्य था, जो वरिष्ठ लोगों की जो संस्था थी, वो न्यायिक कार्य भी करती थी। भाई सभा, समिति और विधव जो भी संस्थाएं होती थी उस टाइम में उनका राजा के ऊपर नियंत्रण होता था। राजा के ऊपर नियंत्रण होता था। वो जो राजा होते थे वो अपनी मर्जी से कार्य नहीं कर सकते थे। जो कुछ भी होता था वो सभा, समिति और विद्रव वगैरह जो संस्थाएं थी उनके परामर्श से वो कार्य कर सकता था। यानी कि एक तरह से लोकतंत्र था, कह सकते थे हम लोकतंत्र था एक तरह से। वही जाकर उत्तर काल में वो राजतंत्र में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। विदर्भ क्या था? विदर्भ थी सबसे प्राचीनतम संस्था थी किनकी? ऋग्वैदिक काल की। इसका कार्य जो लोग थे इसमें वे आर्थिक, सामाजिक, सैन्य, धार्मिक सभी कार्य करती थी। विदर्भ और समिति में महिलाएं भाग ले सकती थी। ध्यान रख लेगा, विदर्भ और समिति में जो महिलाएं थी वो भाग ले सकती थी। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल में जो आर्थिक सामाजिक कार्य होते थे, जो सैन्य धार्मिक वगैरह कार्य थे उनमें लेडीजें भी भाग ले सकती, यानी इतना ऊंचा लेवल था औरतों का ऋग्वैदिक काल में। एक फोर्थ संस्था और थी, चौथे नंबर की संस्था थी गण, जिनका जो कुलीन वर्गों का एक समूह होता था वो संस्था गण संस्था कहलाती थी। अब एक सूत सूत, रथकार, कमादी नामक अधिकार होते थे। ये 11 अधिकारी होते थे, प्लस में एक राजा, 12 अधिकारी बनते थे। और इन 12 लोगों को क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। इसमें जो पुरोहित होता था, पुरोहित पुरोहित और जो सेनापति, पुरोहित और सेना होता था, सेनानी, ये सबसे श्रेष्ठ होते थे, यानी सबसे मेन माने जाते थे। पुरोहित होता था वो राजा का परामर्शकर्ता होता था, सबसे मेन पुरोहित होता था। कुछ और जो अधिकारी है उनके नाम देख लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता? पुरप था, उसे वो जो होता था उसे वो द्रगपति होता था। सपस नाम का एक अधिकारी होता था जो गुप्तचर होता था, यानी गुप्तचर विभाग का अधिकारी को क्या कहा जाता था? सपस कहा जाता था। एक उग्र नाम का अधिकारी होता था जिसका काम था अपराधियों को पकड़ने का कार्य किसका था? उग्र, यानी आप कह सकते हैं पुलिस भी बोल सकते हैं आज के टाइम में। आज के टाइम में आप पुलिस बोल सकते हैं। तो वो कौन था? उसे उस टाइम में क्या कहा जाता था? उग्र कहा जाता था, और उसका काम था अपराधियों को पकड़ने का काम था। अब देखते हैं हम आर्थिक जीवन कैसा था उनका। ऋग्वैदिक काल में पशु आय का प्रमुख साधन था। आय इसका प्रमुख साधन क्या था? भाई पशु था। तो आप कह सकते हैं पशुपालन था। जो पशुपालन था वो मेन था ऋग्वैदिक काल में। क्या भाई? पशुपालन मेन था।
भई आय का साधन पशु हैं तो पशुपालन मेन हुआ। पशुओं में गाय सबसे महत्वपूर्ण थी, गाय सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। वही उत्तर वैदिक काल में वो स्थान कौन ले लेता है? घोड़ा ले लेता है। गाय को अधन्या कहा जाता था, यानी न मारने योग्य पशु। ऋग्वेद में गाय को मारने या घायल करने वाले को मृत्युदंड या देश निकाले की भी कहा गया है। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है उसमें कृषि का वर्णन मिलता है। किस मंडल में? चौथे मंडल में। लेकिन फिर भी ऋग्वैदिक काल में जो कृषि थी वो गौण थी, यानी कि पहले नंबर पर पशुपालन था और दूसरे नंबर पर कृषि थी। यानी कृषि थी वो जीवन निर्वाह के लिए की जाती थी, यानी व्यापार के लिए उस टाइम कृषि नहीं होती थी, कृषि सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए होती थी। उत्तर वैदिक काल में वही लोहे की खोज हो जाती है और कृषि है वो पहला स्थान ले लेती है। आगे देखते हैं, फसल के रूप में था सिर्फ यव होता था। यव भाई किस अनाज को कहते थे? जौ के कहते थे। भाई किसी बुक में यव है उसे अनाज बताया गया है, किसी बुक में यव को जौ बताया गया है, जो उनकी प्रमुख फसल थी। राजा को कर लेने का अधिकार नहीं था। अगर जनता स्वेच्छा से चाहती थी तो वो राजा को नजराने के रूप में कुछ भी धन दे सकती थी। ठीक है भैया, नजराने के रूप में कुछ भी दे सकती थी। उधर ही ये जो कर था जिसे बलि नाम दिया गया और उत्तर वैदिक काल में ये नियमित कर दिया गया था। वही उधर ऋग्वैदिक काल में ये जो जनता थी अपनी स्वेच्छा से दे सकती थी। इस काल में जो गायों का को लेकर युद्ध होते थे, जो युद्ध होते थे वो गायों को लेकर होते थे और उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? गविष्ट शब्द का प्रयोग किया है, जिसका मीनिंग होता है, गविष्ट का मीनिंग होता है गायों की खोज। और गायों का जो रक्षक होता था उसे गोपति कहा जाता था और धनवान व्यक्ति होता था उसे गोमत कहा जाता था। अभी हमने पढ़ा कि जो प्रमुख आय का साधन क्या थे? पशु थे और मेन पशु क्या थी? गाय थी। तो मीनिंग यही हुआ ना, उस टाइम में जो धनवान व्यक्ति कौन होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होंगी वही धनवान व्यक्ति माना जाएगा। यानी जिसके पास सबसे ज्यादा पशु वही धनवान व्यक्ति। तो धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? गोमत कहा जाता था। अब हम देखते हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में क्या था? आर्य थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, यानी उस टाइम में मंदिरों की मंदिर वगैरह और जो मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं मिलता था, वो सीधे प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक काल में जो देवता का वर्गीकरण है वो हम देखते हैं कि किस देवता को कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ था, यानी कौन सा देवता पृथ्वी का था, कौन आकाश का था, कौन अंतरिक्ष का था। तो पृथ्वी के देवता थे पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति। ये 4 देवता थे वो पृथ्वी के थे। वही आकाश के देवता में पूषण, विष्णु, वरुण, सवित्री या सावित्री भी है, कहीं पर स्वित्री है, ये सूर्य की देवी है जिसके लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग किया गया है। उषा, अश्विनी, मित्र ये आकाश के देवता हैं। वही अंतरिक्ष के देवता हम देख लेते हैं, इंद्र, रुद्र, वायु, यम और अदिति, ये हमारे इन अंतरिक्ष के देवता थे ऋग्वैदिक काल में। अब देखते हैं किन देवताओं के क्या कुछ कार्य थे। जो इंद्र था वो सबसे ऋग्वैदिक काल में इंद्र को सबसे श्रेष्ठ देवता माना जाता था। इन्हें पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर कहा जाता किसे? इंद्र को कहा जाता था। पुरंदर का मीनिंग होता है दुर्ग तोड़ने वाला, यानी युद्ध का देवता और वर्षा का देवता कौन माना जाता था? इंद्र माना जाता था। वही अग्नि का जो देव अग्निदेव थे वो मनुष्य, अग्निदेव का कार्य क्या था? देवता व मनुष्य के बीच में मध्यस्थता, यानी जब लोग होते थे वो यज्ञ करते थे और यज्ञ करेंगे तो अग्नि जलेगी भाई, और फिर वो देवता को प्रसन्न करते थे, तो अग्निदेव था वो देवता व मनुष्य के बीच में मध्यस्थता करते थे। वही वरुण का कार्य क्या था? वरुण तो वो जल व समुद्र के देवता थे। ऋतु परिवर्तन व दिन रात के कर्ता थे। सत्य का प्रतीक पूछ लिया जाए या प्रकृति संतुलन का कर्ता कौन था? वो वरुण देव थे। ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण वगैरह को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त थे। वही है द्यो द्यो थे वो आकाश के देवता थे और ये सबसे प्राचीन थे। पूछ लिया जा सकता है ऋग्वैदिक काल के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? वो आकाश के देवता द्यो थे। और सोम देवता वनस्पति के देवता है। वो जही वही जो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो पूर्ण रूप से सोम देव को समर्पित है, यानी सोम रस का वर्णन उसमें किया गया है। आगे देखते हैं, और आर्यों का जो मेन जो पेय था वो सोम रस ही था। सोमरस यानी क्या प्रमुख पेय पदार्थ था किनका? आर्यों का।
और उषा है वो प्रगति व उत्थान की देवी मानी जाती थी। अश्विनी या नास्तिक बोल सकते हैं, जो पीड़ा व विपत्ति को हरने वाला माना जाता था, या आप कह सकते हैं चिकित्सा का देवता। इसे आप चिकित्सा का देवता भी कह सकते हैं। पुष्यन थे वो पशुओं के देवता थे, यही ये उत्तर वैदिक काल में जाकर ये शूद्रों के देवता बन जाते हैं। और मरुत थे वो आंधी व तूफान के देवता माने जाते थे। विष्णु थे वो विश्व के संरक्षक व पालनकर्ता माने जाते थे। विष्णु जो जहाँ इन्हें ऋग्वैदिक काल में कम स्थान प्राप्त है, उत्तर वैदिक काल स्थान में इनका जो पद है वो बढ़ जाता है। अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी है उसे सबसे पवित्र माना गया है। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है, लेकिन जो सिंधु नदी है उसका सबसे अधिक बार प्रयोग हुआ है। सिंधु नदी का नदियों में सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, लेकिन सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। ऋग्वैदिक काल में है मूर्ति पूजा व मंदिरों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है ऋग्वैदिक काल में। अब देखते हैं ऋग्वेद में किन शब्दों का कितनी बार प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऋग्वेद में जो जन शब्द है उसका 25 बार प्रयोग हुआ है, इंद्र शब्द का 250 बार प्रयोग हुआ, वही अग्नि व वरुण शब्द का 200 बार प्रयोग हुआ है, गाय का 176 बार प्रयोग हुआ है। गाय का भाई ध्यान रखना, क्योंकि मेन पशु था ऋग्वैदिक काल में। गाय का 176 बार हुआ है, वही विष्णु का 100 बार प्रयोग हुआ है। सोमरस का 144 बार प्रयोग हुआ है, ब्राह्मण का 15 बार प्रयोग हुआ है, कृषि का वही 33 बार प्रयोग हुआ है, और क्षत्रिय का 9 बार प्रयोग हुआ है, यमुना का 3 बार प्रयोग हुआ है, गंगा, राजा, पृथ्वी, वैश्य व शूद्रीय का 1-1 बार प्रयोग हुआ है। यही हम 2 और हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें हम जन पढ़ चुके हैं, जन का 275 बार प्रयोग हुआ है, वही विष पढ़ चुके हैं, विष का 171 बार प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। ये आप ध्यान रखिएगा। आज ये हमने पढ़ा है पूर्व वैदिक काल, इससे आगे हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, फिर हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य, जिसमें हम ऋग्वेद जो वेद है उन चारों वेदों को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।